हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे अपने घरों में। ठीक, तो आज बच्चों हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। और उससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें आप पढ़ चुके हैं कि जो फ्रिक्शन है उसके क्या एडवांटेज होते हैं। एज आई प्रॉमिस टू यू, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल ज़रूर बताऊंगी। वो आपकी स्टोरी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। तो आज आपके पास में एक श्लोक लेके आई हूँ। ठीक, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, कहा जाता है येषा न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। श्लोक का मीनिंग होता है येषा न विद्या, यानी कि ऐसा मनुष्य जिसके पास क्या नहीं है, विद्या रूपी धन नहीं है, न तपो, जिसने तपो यानी कि तपस्या नहीं करी है। तपस्या का मीनिंग है मेहनत। ठीक है, मेहनत नहीं करी अपने जीवन में, कभी दान नहीं दिया। शीलम न गुणों, जिसके गुणों में शील नहीं है। शील का मीनिंग है शालीनता। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, विद्यावान इंसान होता है, वो गुस्सा नहीं करता है, बल्कि अपनी बात को बहुत शालीनता से एक जेंटल वे में प्रेजेंट करता है, बहुत आराम से बताता है अपनी बात को। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग कैसे हैं? येषा न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास विद्या नहीं है, जिसने कभी तपस्या यानी मेहनत नहीं की, कभी दान नहीं किया, उसका जो गुण है वो शील का गुण उसमें नहीं है, और न उसमें धर्म है, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म के पथ पर नहीं चलता है। ते मृत्युलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगेश्चरन्ति। इस मृत्युलोक में, मृत्युलोक यहाँ के यहाँ इस धरती को मृत्युलोक बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान जन्म लेता है, जो भी जीव जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मृत्युलोक बोला जाता है। तो वो इस मृत्युलोक में क्या है? एक भार के जैसा है। ठीक है, वो भारभूत मनुष्य रूपेण मृगेश्चरन्ति। रूप तो उसने मनुष्य का रखा हुआ है, लेकिन इस धरती में वो सिर्फ एक मृग के समान है, जो सिर्फ चल रहा है, अपना पेट भर रहा है। सोचिए, जानवर ऐसे होते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं, वो न वो दान करते हैं, न वो क्या करते हैं, न वो पढ़ते हैं, न वो क्या करते हैं, सील से अपने शालीनता से व्यवहार करते हैं। कोई भी जानवर होगा वो मारने आ जाएगा तुरंत, है ना। लेकिन कुछ जानवर तो जेंटल भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, बट कुछ कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं अधिकतर जो जानवर होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही जानवर के समान वो इंसान होता है, जिसने न पढ़ा, न मेहनत की, न दान किया, न अपने व्यवहार में शालीनता लाई, न कोई धर्म का काम किया। तो हम लोगों को सबको ये चाहिए कि हम ये सारे गुणों को धारण करें। हम विद्या को धारण करें, हम मेहनती बने, दान भी करें जो ज़रूरतमंद हैं, अपने व्यवहार को शालीन बनाएं और अपने धर्म के पथ पर चलें। ठीक है, तभी हमारा मनुष्य का जो रूप है वो साकार है। नहीं तो हम भी उन्हीं जानवरों के जैसे हैं जो सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं, दूसरों से लड़ झगड़ के कैसे भी करके। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। आज जैसे मैंने कहा कि आपका जो टॉपिक है वो है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, और इससे पहले आप फ्रिक्शन के एडवांटेज पढ़ चुके हैं कि क्या एडवांटेज होते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं फ्रिक्शन क्या है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन जैसे ये एक फोर्स है जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम इधर की ओर पुश कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। ये सब हम पहले समझ चुके हैं, पहले की जो वीडियो है यहाँ पे सिर्फ मैं रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कभी कभी हमारे लिए यूज़फुल होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा कि चीज़ों को होल्ड करने में हेल्प करता है, हमें लिखने में हेल्प करता है, जो हमारी हमें मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ सारी जगहों पे फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है। बट कभी कभी जो फ्रिक्शन है ये हमारे लिए कई सारी डिसएडवांटेज भी पैदा कर देता है, यानी काफ़ी सारा नुकसान भी हो जाता है। क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं इसके? फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट एंड कैन बी हार्मफुल। फ्रिक्शन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस होती है। जो फ्रिक्शन होता है ना, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट।
और ये जो हीट है वो कैसी हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। इसको मैं अभी आगे आपको एक एक्टिविटी है उसको दिखाऊंगी वहाँ पे कि किस तरह से फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बट यहाँ ये समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है और जो ये क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। इसकी वजह से क्या होते हैं बेटा, जब हमने कहा हीट प्रोड्यूस हो रही तो हमारे जो इंजन्स हैं व्हीकल्स के वो ओवर हीट हो सकते हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं, चोट भी लग सकती है, हमारे स्किन को भी। देखो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा हम किसी व्हीकल पे जा रहे हैं, ठीक है, और व्हीकल पे जा रहे हैं, हमारा जो मूवमेंट है वो आगे की ओर हो रहा है। मान लीजिए हम ये व्हीकल बनी है, ये ऐसे इसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि स्लिप हो गए, एक्सीडेंट हो गया, या हमारा टू व्हीलर ही है, कुछ भी है, अब हम ऐसे आगे रगड़ते चले जाएंगे तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर की ओर, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारी जो स्किन है वो रब हो जाएगी, इंजर हो सकती है, ठीक है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। इसकी वजह से क्या हो जाते हैं बेटा, हमारे कार के जो टायर्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हमारे जो शूज़ हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों ने बहुत बारी अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि हमारे जो सॉक्सेस हैं वो डैमेज हो जाते हैं आगे से, जहाँ पे हमारा थंब होता है, ठीक है। क्यों इस तरह से क्यों होता होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, हमारा जो थंब है वो आगे की ओर पुश करता है, आगे की ओर, और उसमें फ्रिक्शनल फोर्स फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, और इस वजह से वहाँ पे अंगूठे में छेद हो जाता है, व्हेन यू गेट होल्स इन योर सॉक्स। ये इसी वजह से है, हमारे स्किन को नुकसान पहुँचाता है, हमारी नीज़, आप देखेंगे जीन्स वगैरह हैं उनकी नीज़ फट जाते हैं, घुटने फट जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा किसकी वजह से है बेटा, फ्रिक्शन की वजह से, और इसी वजह से मशीन के डिफरेंट पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं। जैसे पहले ही कहा कि फ्रिक्शन क्या करता है, बिटवीन मूविंग पार्ट्स इन अ कार, इंजन कॉजेस द टेम्परेचर इन अ कार। मैंने कहा था पहले ही आपको कि इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, कभी कभी ओवर हीटेड हो जाते हैं हमारे जो व्हीकल्स हैं, और इस वजह से जो इंजन्स वगैरह हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसमें बहुत ज़्यादा मूव करेंगे। ये तो आप लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा होगा, कभी आप लोगों ने मिक्सी वगैरह अगर घर में चलाई हो तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, जिधर को घूमेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स चलेगा, और जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत देर तक हम उसको चलाते हैं, तो वो हमारा जो मशीन है, ठीक है, वो ख़राब हो सकती है, या मिक्सी हमारी बंद हो जाती हैं, अदर भी जो हमारे मशीनरीज हैं वो ख़राब हो जाती हैं जब हम उन पर ओवरलोड देते हैं या ज़्यादा वर्क लेते हैं। क्यों क्यों इसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन। और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं बेटा, फ्रिक्शन की वजह से मैंने कहा कि हीट प्रोड्यूस होती है, जब फ्रिक्शन होता है तो उस टाइम क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा द मोर फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस द मोर हीट, ठीक है। और ये क्या होगा, दिस इज़न्ट यूजुअली गुड, ये हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है, कभी कभी इसके नुकसान भी होते हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, व्हेन द स्पेस शटल्स रिटर्न्स टू द अर्थ। जब स्पेस शटल ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, हमारे अर्थ में आ रहे होते हैं, ठीक है, तो एयर की वजह से उसमें जो फ्रिक्शन लगता है बेटा, तो उसकी वजह से वो जल सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, और कभी फ़ायदेमंद भी हो जाता है। जैसे आपके क्या हैं, ये मेट्रॉइड्स वगैरह हैं, ये इसी वजह से बर्न हो जाते हैं, तो वहाँ पे तो ये हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि वो हमारी धरती से नहीं टकराते हैं मेट्रॉइड्स, और हमारी अर्थ प्रिवेंट हो जाती है। इसके बहुत सारे आपने एग्जांपल देखे भी होंगे कि हमेशा न्यूज़ में आता है कि ये मेट्रॉइड टकराने वाला है, इतना हैवी है, इतना बड़ा है, इतना नुकसान हो जाएगा, लेकिन मोस्टली फ्रिक्शन की वजह से ही वो ख़त्म हो जाते हैं ऊपर ही। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे स्पेस शटल जब नीचे आ रहे होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या है, जो एथलीट्स हैं जो दौड़ रहे हैं, तो उनके जो है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इसकी वजह से क्या है, उनकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, उस एनर्जी को वो कहीं और भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, या फ्यूल्स वगैरह जो हैं हमें ज़्यादा लगते हैं, इसकी वजह से, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो है कि अगर कम होगा फ्रिक्शन तो फ्यूल भी कम लगेगा हमारे इंजन्स में, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। शूज़ आपने देखे होंगे, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो शूज़ हैं उनके जो सोल वगैरह होते हैं नीचे से, वो हमेशा ख़राब हो जाते हैं। कभी भी देखना आप अपने शूज़, ठीक है। क्यों ऐसे होता है, व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, तो उसकी जो टाइनी सरफेस है,
ठीक है। शूज तो वो क्या कर देते हैं, टाइनी सरफेस ऑफ द शूज कीप ऑन ब्रेकिंग ऑफ स्लोली ड्यू टू विच द सोल्स ऑफ आवर शूज इज वेयर आउट स्लोली। उसमें धीरे धीरे फ्रिक्शन लगता रहता है और एक टाइम ऐसे आता है कि हमारे जो सोल हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो हमारे लिए अनफिट हो जाते हैं, हम उनको वेयर नहीं कर सकते हैं। गाड़ी के टायर हैं, टायर्स ऑफ व्हीकल्स, ये भी क्या हो जाते हैं बेटा, ग्रेजुअली धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाते हैं, जैसे शूज़ के जैसे ही यहाँ पे भी जो फिर फट जाते हैं, फिर नए टायर्स चेंज करने पड़ते हैं। कभी कभी इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, एक्सीडेंटल केसेस भी हो जाते हैं अगर टाइम पे हमने जो टायर्स वगैरह हैं उनको चेंज नहीं कराए। तो ये क्या है, दैट इज़ ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, वो जो फोर्स लगेगा, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, दो चीज़ें रब हो रही हैं, तो नुकसान तो धीरे धीरे होता ही है उससे, ठीक। इसके बाद देखिए बेटा और क्या डिसएडवांटेज हैं। जो गाड़ी होती है, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें ब्रेक जो लगते हैं, ब्रेक पैड जो होते हैं बेटा व्हीकल्स के, वो भी धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। आपके जो ये ब्रेक पैड है किससे बने होते हैं, दे आर मेड बाय रबर, ठीक है, और जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या लॉट ऑफ फ्रिक्शन हम कह सकते हैं प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे अप्लाइड करते हैं हम लोग, और इस वजह से जो ये हमारे व्हीकल्स हैं उनके जो ब्रेक हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। इसमें देख सकते हैं पहले ब्रेक कैसे दिखते हैं और बार बार यूज़ करने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंटली हमें ये जो क्या है ब्रेक हैं इनको चेंज करना पड़ता है अपने व्हीकल्स में। इसके अलावा क्या हो जाता है बेटा, जो फ्रिक्शन वेयर्स आउट द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेसेस, जो बिल्डिंग्स हैं या जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं, फ्रिक्शन की वजह से जब वहाँ पे लोग चलते रहते हैं, ठीक है, तो वो जो ब्रिज हैं, जो आपके क्या हैं अदर भी थिंग्स हैं, हम कहेंगे कि बिल्डिंग की जो स्टेयर्स हैं वो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से वो भी डैमेज हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि एक एक्टिविटी हम बताएंगे आपको कि जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो फ्रिक्शन जब होता है तो उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यू कैन टेक एन आयरन नेल, आप एक आयरन नेल लीजिए और इसको रब करिए किसी स्टोन सरफेस में, किसी पत्थर में रब करो इसको, ठीक है। तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द नेल बिकम्स हॉट। क्यों गर्म हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से बेटा, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको रब करोगे तो आप एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस वजह से वो गर्म हो जाती हैं, ठीक। और दूसरा आप देखना कि जितनी वो शार्प है, पहले पॉइंटेड है, अब उसकी स्किन भी उतनी ख़राब हो गई, या हम कहेंगे कि वो रब हो जाती है आगे से, डैमेज अगर बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं तो वो डैमेज भी हो सकती है। इसके अलावा आपका एक और एग्जाम्पल है, जैसे मिक्सी का मैंने पहले भी दिया था आपको, जो हमारा मिक्सचर जार है या ग्राइंडर जो होता है हमारा, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर जो है, गेट्स हॉट व्हेन रन फॉर अ फ्यू मिनट, जब उसको कुछ मिनट तक चला रहे हैं, घर में कुछ आप देखा होगा मिक्सचर चला रहे हैं तो कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि इसके जो पार्ट मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से ये हमारा जो मिक्सचर जार है वो क्या हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाते हैं। ओके, इसकी यहीं पे आपका जैसे ये हमने कहा ना कि ये गर्म होता है और ये डैमेज कर सकता है, बहुत ज़्यादा हम चलाएंगे तो ये डैमेज भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो व्हीकल्स हैं उनके जो टायर्स हैं, ठीक है, या हमारे जो मशीनरीज होती हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच में डैमेज मशीन। अब इस हीट की वजह से हमारी जो मशीनरीज हैं ये डैमेज हो सकती हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा देखिए बेटा, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्पीड है ये कम हो जाती है, स्लो डाउन, बिकॉज फ्रिक्शन एक्ट डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं तो वो कम हो जाता है, यानी कि ज़्यादा फ्यूल लगता है, जैसे हमने पहले ही कहा था कि ये क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है बेटा, जो हमारी मशीनरीज हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, धीरे धीरे वो ख़राब होने लगते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी बिकॉज व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड पास्ट ईच अदर, क्योंकि दो सरफेसेस आपस में बार बार ही टकराती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे इनकी मशीन इनके मूवमेंट की वजह से, इनके मोशन की वजह से हमारी जो ये मशीन्स हैं ये ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और जो ये एनर्जी जो ये प्रोड्यूस हो रही है
उसमें, ठीक है। तो ये हमारे जो मशीनरीज हैं उनकी एफिशिएंसी को कम करती हैं, वो उतने अच्छे से बाद में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके क्या थे, दीज आर सम डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कि क्या डिसएडवांटेज हैं। और इसके बेस पे ही आपका ये पेपर भी है बेटा, एक आपका असाइनमेंट है। आप देख सकते हैं, नेम द फोर्स विच हेल्प थिंग्स टू मूव एंड स्टॉप। तो कौन सा फोर्स है बेटा जो किसी चीज़ को चलने में हेल्प करता है और रुकने में हेल्प करता है, आप बताइए। दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, ये हेल्प करता है, ठीक है, किसी चीज़ को मूव करने में भी और उसको स्टॉप करने में। वाई डू ब्रेक पैड्स ऑफ साइकिल हैव टू बी रिप्लेस क्वाइट ऑफ्टन, क्यों करना पड़ता है, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स दे आर डैमेज। आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वजह से हमारे जो पैडल्स हैं ये क्या हो जाते हैं बेटा, ख़राब हो जाते हैं, पैड्स जो हैं उसके, ठीक है। और हमें ये फटाफट क्या करना पड़ता है, इनको रिप्लेस करना पड़ता है। विच इज़ ईजियर टू होल्ड इन हैंड, कुल्हड़ यानी कि अर्थन पॉट, आपको मिट्टी का बर्तन पकड़ना ज़्यादा आसान होगा या ग्लास टम्बलर, एंड वाई, क्यों आसान होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर जो आपने जिन बच्चों ने वीडियोस देखी होंगी अच्छे से। अर्थन पॉट जो है बेटा यानी कि हैंड कुल्हड़, मिट्टी का बर्तन जो है उसको होल्ड करना ज़्यादा आसान होता है। वाई, बिकॉज देयर सरफेस इज़ रफ, और आप जानते हैं कि रफ सरफेस होगी तो आपका जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इस वजह से फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और उसको होल्ड करना इजी रहेगा। जबकि आपका क्या है, जो स्मूथ जो सरफेसेस होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, क्योंकि हील्स एंड ग्रूव्स नहीं होते वहाँ पे, और इस वजह से आपका जो ग्लास टम्बलर है उनको होल्ड करना मुश्किल होता है, ठीक है। 5 डिसएडवांटेज लिखने हैं आपको फ्रिक्शन के, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। लिख सकते हैं फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन, फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, फ्रिक्शन रिड्यूसेस प्रोड्यूसेस हीट विच मे डैमेज मशीन, फ्रिक्शन वेयर्स आउट स्टेप्स टू स्टेयरकेसेस और इन बिल्डिंग्स एंड फुट ओवर ब्रिजेस। इसके अलावा आप लिख सकते हैं फ्रिक्शन वेयर्स आउट द ब्रेक पैड एंड व्हीकल्स ग्रेजुअली, यानी कि हमें क्या करने पड़ते हैं, जो ब्रेक पैड हैं या व्हीकल्स के उनको फटाफट ग्रेजुअली रिप्लेस करना पड़ता है। फ्रिक्शन वेयर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स वेयर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वेयर्स अवे द सोल्स ऑफ अ शूज। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और अगली जो वीडियो होगी बेटा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम कौन से मेथड अप्लाई करें कि जिससे जो है फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए और डिक्रीज़ हो जाए, जहाँ पे हमें जैसा एडवांटेज रहेगा वहाँ पे वैसे करना पड़ेगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।